नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिशा आईएएस के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई सुझाव और शिकायत है तो कमेंट जरूर करिए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस 2022 का प्री एग्जाम 12 जून को है और आप सभी तैयारी में जोर शोर से लगे भी हैं। आपकी इसी तैयारी को संपूर्णता प्रदान करने के लिए दिशा आईएएस लेकर आया है जीएस के 40 दिन और 40 टेस्ट और सीसेट के 20 टेस्ट। जीएस के टेस्ट 40 दिन तक हर रोज कराए जाएंगे, जबकि सीसेट के 20 टेस्ट हर दूसरे दिन कराए जाएंगे। यह सभी टेस्ट यूपी पीसीएस की बदलती हुई प्रकृति तथा बढ़ती हुई प्रतियोगिता को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जिससे आपका चयन सुनिश्चित हो सके। अगर किसी भी साथी को टेस्ट सीरीज का पीडीएफ एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो नीचे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे साथ निम्न माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जैसे टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कूल, ट्विटर। नमस्कार। फर्स्ट, केसर की खेती के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके लिए गर्मियों में 35 या 40 डिग्री सेल्सियस और सर्दियों में लगभग -15 या -20 डिग्री सेल्सियस तक की तापमान की आवश्यकता होती है। दूसरा, इसके लिए प्रतिवर्ष 1000 से 1500 मिलीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों, इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह हम लोग दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, फसल विविधीकरण से तात्पर्य किसी विशेष कृषि क्षेत्र पर कृषि उत्पादन में नई फसलों या फसल प्रणालियों को जोड़ने से है। दूसरा, फसल विविधीकरण मृदा के लिए अच्छा और फसल उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों यह कार्य करते हैं। इसी तरह हम लोग तीसरे क्वेश्चन में पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश भारत में दुग्ध का सबसे बड़ा उत्पादक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर बी है। इसका सही आंसर बी है दोस्तों। इसी तरह हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बाजरा पानी या इनपुट गहन फसल नहीं है। दूसरा, बाजरा ग्लूटेन मुक्त और कम ग्लाइकोसिसिक इंडेक्स वाला भोजन है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह लोग पांचवें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कोन्याक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोन्याक सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद नीदरलैंड में एयो तंग खुल, सेमा और आगामी है। दूसरा, एओलिंग मोन्यू उनके महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है, जो अप्रैल के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है। इसका आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह हम लोग छठवें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसका निर्माण राजा अंतवर्मन चोंडगंग देव द्वारा किया गया था। दूसरा, इसे ब्लैक पोगांडा के नाम से भी जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा सही है? इसका आंसर ए सही है, केवल 1। इसी तरह दोस्तों हम लोग सातवें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला, ए एजेंटेक सभ्यता मैक्सिको। दूसरा, माया सभ्यता ब्राज़ील। तीसरा, फारसी सभ्यता ईरान। चौथा, इकांक सभ्यता इक्वाडोर। इसका सही आंसर दोस्तों माया सभ्यता ब्राज़ील है। इसी तरह हम लोग दोस्तों आठवें क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। 10 सिख गुरुओं में से एक गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वे सिख के तीसरे गुरु थे। दूसरा, उन्होंने खालसा के सिद्धांतों की स्थापना की। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर बी है, केवल 2। उन्होंने खालसा के सिद्धांतों की स्थापना की थी। इसी तरह हम लोग दोस्तों 9वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथक मुख्य रूप से एक मंदिर या गांव का प्रदर्शन था जिसमें नर्तक कहानियां सुनते थे। दूसरा, कथक का विकास भक्ति आंदोलन के प्रसार के साथ शुरू हुआ। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, इसका सही नहीं है। इसका सही आंसर डी है।
ना तो एक और ना तो दूसरा। इसी तरह हम लोग 10वें क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चकमा और हाजोंग जनजातियां भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाई जाती हैं। दूसरा, अरुणाचल प्रदेश के चकमा और हाजोंग पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश के चट्टगांग इलाके में प्रवासी हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है कि 1 और 2 दोनों। इसी तरह हम लोग कुछ 211 क्वेश्चन पूछते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जीएसटी मुआवजे का भुगतान केंद्र द्वारा राज्यों को प्रत्येक 2 माह में मुआवजा उपकर से किया जाता है। दूसरा, जिन करदाताओं ने जीएसटी संरचना योजनाओं का विकल्प चुना है वे जीएसटी मुआवजा उपकर लगाने और इसे केंद्र सरकार को जमा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका दोस्तों आंसर सही है ए, केवल 1। इसी तरह दोस्तों हम लोग 12वें क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी मांग के पक्ष में से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता। दूसरा, सकल मूल्य वर्धित आपूर्ति पक्ष से अर्थव्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका दोस्तों आंसर सी सही है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों हम लोग 13वें क्वेश्चन में पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस प्रकार की स्थिति तब होती है जब मंदी के बाद अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के अलग अलग दर्द समय या परिमाण की रिकवरी होती है। दूसरा, यह अर्थव्यवस्था की संरचना में व्यापक परिवर्तन को बढ़ावा देता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था के विभिन्न हिस्सों का आर्थिक सुधार पथ अलग हो सकता है। उपयुक्त विवरण आर्थिक रिकवरी के निम्नलिखित में से किस ग्राफ को सबसे उपयुक्त विवरण प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर दोस्तों डी है, के शेप्ड रिकवरी। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैंक उधार देने और जमा लेने में शामिल होता है। यह वाणिज्य बैंकों को अपनी बैलेंस शीट को साफ करने और खराब ऋणों की समस्या को हल करने में भी मदद करता है। दूसरा, बैंड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर लोन की बुक वैल्यू से कम मूल्य पर किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों बी है, केवल 2। बैंक द्वारा बैंड लोन का अधिग्रहण आमतौर पर लोन की बैक वैल्यू से कम मूल्य पर किया जाता है। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चनों में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में वृद्धि का ये परिणाम है? पहला, बॉन्ड यील्ड में वृद्धि, कच्चे तेल का महंगा आयात। तीसरा, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं के निर्यात में हानि। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका दोस्तों सही आंसर ए है, केवल 1 और केवल 2, अर्थात बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और दूसरा कच्चे तेल का महंगा आयात। इसी तरह हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं। विशेष आहरण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। दूसरा, एक SDR का मूल्य केवल अमेरिकी डॉलर, यूरो और ब्रिटिश पाउंड पर आधारित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोष की घाटा कुल व्यय और राजस्व प्रतिपादियों एवं गैर ऋण प्रतिपत्तियों
के योग के बीच का अंतर है। दूसरा, प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे के पूंजीगत व्यय को घटाकर प्राप्त किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर ए है, केवल एक, अर्थात राजकोष की घाटा कुल व्यय और राजस्व प्राप्तियों एवं गैर ऋण प्राप्तियों के योग का अंतर है। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्वव्यापक संगठन WTO पिछले वर्ष के वर्तमान अमेरिकी डॉलर के प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय GNI के आधार पर अपने सदस्यों का विकासशील और विकसित देश का दर्जा देता है। दूसरा, विकासशील देशों को वरीयता समान कृतीय प्रणाली योजना के स्वतः लाभ मिलता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, ना तो एक और ना ही दो। चलिए दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। रिजर्व रेपो सामान्यीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एक नंबर, इसका मतलब रिवर्स रेपो रेट को कम करने से। दूसरा, सामान्यीकरण की प्रक्रिया को उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है। तीसरा, इससे व्यवसायों के लिए नए ऋण उधार लेना महंगा हो जाएगा। नीचे दिए हुए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। इसका दोस्तों सही आंसर है बी, न केवल 2 और 3, मतलब दो, सामान्यीकरण की प्रक्रिया को उद्देश्य मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाना है और इससे व्यापारियों के लिए नए ऋण उधार लेना महंगा हो जाएगा आदि। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना अप्रैल 1987 G7 देशों द्वारा की गई थी। दूसरा, यह मिसाइल और मानव रहित हवाई वाहन प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकने हेतु स्थापित किया गया था। तीसरा, भारत इस समूह का सदस्य है। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की व्याख्या करता है? इसका सही आंसर दोस्तों ए है, मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है? इसका दोस्तों आंसर बी सही है, अनुच्छेद 112। इसी तरह हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लू इकोनॉमी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह अवधारणा गुंटर पॉली द्वारा पेश की गई थी। दूसरा, यह अवधारणा उच्च उत्पादकता हेतु महासागर विकास रणनीतियों को हरित करने की वकालत करती है। तीसरा, डीप ओशन मिशन ब्लू इकोनॉमी की भावना के विरुद्ध होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ए है, केवल 1 और 2। इस तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपकर करदाताओं द्वारा अदा किए गए जाने वाले मूल कर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। दूसरा, उपकर सरकार के लिए राजस्व का एक स्थायी स्रोत है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ए है, केवल 1। उपकर करदाता द्वारा अदा किए जाने वाले मूल कर पर लगाया गया एक अतिरिक्त कर होता है। इसी तरह दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम NMEOP योजना द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, भारत में लगभग 50% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया आयात किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। अर्थात खाद्य तेल पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। दूसरा, भारत में लगभग 50% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया में आयात किया जाता है। इसी तरह हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑयल इंडिया कंट्रोलरली एस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता है।
एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे एक्विस के घटकों में से एक उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। अर्थात ऑल इंडिया कॉन्ट्रेक्चुअली इस्टेब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्विस श्रम ब्यूरो द्वारा आयोजित किया जाता एरिया फ्रेम इस्टेब्लिशमेंट सर्वे एक्विस के घटकों में से एक है। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण SO2 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत विद्युत संयंत्रों और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में जीवाश्म ईंधन का दहन है। दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं है। तीसरा, सल्फर डाइऑक्साइड की अकाल्पनिक योजनाओं मानव श्रवण प्रणाली को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, सेंडाई जापान में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। दूसरा, सेंडाई फ्रेमवर्क योकोहामा रणनीति और एक सुरक्षित दुनिया के लिए कार्य योजना का उत्तराधिकारी फ्रेमवर्क है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। केवल 1 मतलब सेंडाई जापान में तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। इसी तरह हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बंकर कन्वेंशन तेल प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जुड़ा है। दूसरा, भारत का अभी बंकर कन्वेंशन की पुष्टि करनी है। तीसरा, बंकर कन्वेंशन संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रशासित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 1। अर्थात मतलब बंकर कन्वेंशन तेल प्रदूषण से होने वाले नुकसान से जुड़ा है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन में और बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन से वनोन्मूलन का प्रभाव है? पहला, कंबस्शन। दूसरा, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में। तीसरा, जैव विविधता की क्षति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर दोस्तों डी है, 1, 2 और 3 तीनों। 1, 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आवधिक श्रम और सर्वेक्षण श्रम एक रोजगार मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। दूसरा, त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों डी है, 1, ना तो 1 और ना ही 2। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व आर्द्रभूमि दिवस निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों 2 फरवरी यानी कि ए है। इसे क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाना संबंधित प्राधिकरण के लिए उस स्थल की सुरक्षा को अनिवार्य बनाता है। दूसरा, गुजरात के खिजकिया या वन्यजीव अभ्यारण्य और यूपी के बंखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डोल को एशियाई जंगली कुत्ता के रूप में भी माना जाता है तथा IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय सूची में शामिल है। दूसरा, डोल केवल भारत और बांग्लादेश में पाए जाते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। यानी कि डोल की एशियाई जंगली कुत्ते के रूप में भी माना जाता है तथा
IUCN की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय सूची में शामिल है। इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चीता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीता एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है जो कि अति शिकार के कारण भारत में लुप्त हो गया है। दूसरा, अफ्रीकी चीता आकार में एशियाई चीता से बड़ा होता है। तीसरा, अफ्रीकी और एशियाई चीता दोनों IUCN रेड लिस्ट में संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1 और 2। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईस्टर्न स्वैम्प डियर कांजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में ही पाए जाते हैं। दूसरा, ईस्टर्न स्वैम्प डियर IUCN रेड लिस्ट की लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध है। इसका आंसर सही डी है आंसर, ना तो 1 और ना ही 2। इसलिए दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लॉर्ड वेल्जली ने भारत में प्रारंभ किया था। दूसरा, यह संबंध राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति थी। तीसरा, अनुबंध के नवाब द्वारा वर्ष 1801 में पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर दोस्तों सी है, केवल 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित क्वेश्चनों में से कौन सी भाषा प्राचीन हिंदी भारतीय रूप थी? इसका सही आंसर दोस्तों डी है। इसका सही आंसर दोस्तों डी है, अम्प्रभ्रश्य इसका आंसर है। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। होयसल मंदिर में उत्तरी और पश्चिमी भारत को नागर परंपराओं का मजबूत प्रभाव दिखाई देता है। दूसरा, होयसल मंदिर को एक जटिल रूप में डिजाइन किए गए तारे के आकार में बनाया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर सी है दोस्तों, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत रामानुजाचार्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, वे एक वैदिक दार्शनिक तथा समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। दूसरा, वे भक्ति आंदोलन के त्यागराज और कुबेर की प्रेरित हुए हैं। तीसरा, वह वेदांत के विशिष्टाद्वैतवाद की उपशाखा के मुख्य प्रस्तावक है। निम्नलिखित कूट में से सही विकल्प का चयन कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों बी है, केवल 1 और 3। इसे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 40, व्यपगत नीति के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह एक विलय नीति थी जिसका लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यापक रूप से पालन किया गया था। दूसरा, इस नीति के तहत वह रियासत जो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण में थी, जहां शासक के पास कानूनी रूप से पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, कंपनी द्वारा कब्जा कर लिया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, उपयुक्त वर्ष 1930 के नमक सत्याग्रह के सक्रिय रूप से भाग लिया। दूसरा, उन्होंने वर्ष 1931 में गांधी डर्बी समझौते पर हस्ताक्षर करने का कड़ा विरोध किया। तीसरा, नेताजी द्वारा शुरू किए गए अखबार का नाम फॉरवर्ड था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर चुनिए। इसका सही आंसर दोस्तों ए है, केवल 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहन सिंह के नेतृत्व में INA का गठन किया गया था। दूसरा, दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि के संदर्भ
संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, लॉर्ड डलहौजी ने इसे भारत में प्रारंभ किया था। दूसरा, यह संबंध राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नीति थी। तीसरा, आमद के नवाब द्वारा वर्ष 1801 में पहली सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके आंसर बताइए। इसका सही आंसर दोस्तों सी है, केवल 3। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू वर्ष 1929 में INC के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर है दोस्तों सी, 1 और 2 दोनों। इस तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में इसकी शुरुआत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। दूसरा, इसके तहत सहयोगी भारतीय राज्य के शासक को ब्रिटिश सेना के रखरखाव के लिए सब्सिडी का भुगतान करने हेतु मजबूर किया गया था। तीसरा, भारतीय शासक किसी अन्य शक्ति के खिलाफ युद्ध की घोषणा करने या अंग्रेजों की सहमति के बिना कोई भी वार्ता करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, केवल 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर दोस्तों डी है, चार्टर अधिनियम 1833। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय युवा दिवस हर वर्ष 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। दूसरा, स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी विश्व को वेदांत और योग के भारतीय दर्शन के परिचित कराया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। जैसे अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, तिरुवल्लुवर, जिसे वल्लुवर भी कहा जाता है, एक तमिल कवि संत थे। दूसरा, तिरुवल्लुवर ने संगम साहित्य में योगदान किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 2 दोनों। इस तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुरु रविदास भक्ति आंदोलन के एक रहस्यमयवादी कवि संत थे। दूसरा, अमृतवाणी रविदासिया धर्म का ग्रंथ है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? सी आंसर इसका दोस्तों सही है, 1 और 2 दोनों। दोस्तों इसी के साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लाजपत राय को पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित हुए एक आर्य समाज में शामिल हो गए थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इससे तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चौरा चौरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह घटना साइमन कमीशन के भारत आगमन पर हुई। दूसरा, इस घटना के बाद महात्मा गांधी के सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस ले लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। दोस्तों इसी सारे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यापगत का सिद्धांत सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। दूसरा, व्यापगत के सिद्धांत के तहत सातारा, नागपुर और झांसी को मिल गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। साहित्यिक पुरस्कार विशेषता, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्यिक अकादमी पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला दूसरा सर्वोच्च साहित्यकार पुरस्कार। दूसरा, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में कविता के लिए दिया जाने वाला एक साहित्यिक पुरस्कार है। तीसरा, कुवेंपु
पुरस्कार भारतीय संविधान की 12वीं प्रगणित भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी मयांगोदान को मान्यता देता है। उपयुक्त में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? अब इसका सही आंसर दोस्तों वैसे ए है, केवल 1 और 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन 44 पर पहुंचते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत में प्रदान किया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यकार सम्मान है। दूसरा, यह पुरस्कार केवल भारतीय राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तीसरा, अमिताभ घोष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले अंग्रेजी भाषा के प्रथम लेखक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक की विशेषता है? पहला, आयनिक बंधन के कारण इसका निर्माण होता है। दूसरा, धनात्मक ताप नियतांक। तीसरा, सबसे बाहरी कक्षा में केवल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 3। सबसे बाहरी कक्षा में केवल 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक सॉफ्टवेयर है जिससे इसके सोर्स कोड भी वितरित किया जाता है। दूसरा, यह किसी को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सर्वोत्तम रूप से सॉफ्टवेयर को सुशोभित करने की अनुमति देता है। उपयुक्त में से कौन सा आंसर सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, यानी 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 57, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। DRDO विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का R&D अनुसंधान और विकास विंग है। इसका गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन DSO के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय के संयोजन से हुआ था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर दोस्तों डी है, ना तो 1 और ना ही 2। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन के 58 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उत्परिवर्तन वायरस की आनुवंशिक सामग्री में होने वाला एकल परिवर्तन है। वेरिएंट वायरस का पूरा क्रम है जिसमें एक या अधिक उत्परिवर्तन हो सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसका सही आंसर दोस्तों सी है, अर्थात 1 और 2 दोनों। इसका आंसर 1 और 2 दोनों अर्थात सी है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 59, निम्नलिखित कथनों में से किस मिशन के प्रेक्षण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की उपलब्धि के रूप में माना जाता है? पहला, रोहिणी, दूसरा अमोजनिया 1, दूसरा यूनिटी सैट। नीचे दिए हुए कोड का प्रयोग करके सही आंसर चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर डी है, 1 और 2 और 3 तीनों। इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसे एक साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5G के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, 5G नेटवर्क वेव स्पेक्ट्रम में काम करेगा। दूसरा, वेव स्पेक्ट्रम के उपयोग के परिणाम स्वरूप आउट ऑफ बैंड उत्सर्जन हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है। इसी के साथ दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। दूसरा, जब कोई क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और जमीन से टकराता है तो उसे उल्का पिंड कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
दोस्तों इसका सही आंसर डी है, ना तो एक और ना ही दो। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 दुर्लभ मृदा धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इन खनिजों के अद्वितीय चुंबकीय, ल्यूमिनेसेंट और विद्युतीय रासायनिक गुण हैं। दूसरा, यह 17 दुर्लभ धातु तत्वों का समूह है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों हम लोग क्वेश्चन बढ़ते हैं 63। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सरकार के वस्त्र निर्माताओं को वित्तीय सहायता एवं अन्य प्रोत्साहन प्रदान करने तथा आयात और निर्यात के आंकड़ों की निगरानी रखने में मदद करने के लिए तकनीकी वस्त्र हेतु 2007 हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड प्रदान किए। दूसरा, टेक्नोटेक्स इंडिया तकनीकी वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक प्रमुख कार्यक्रम है। तीसरा, भारतीय विश्व का सबसे बड़ा तकनीकी वस्त्र निर्यातक देश है। इसका सही आंसर दोस्तों ए है, केवल 1 और 2। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 64। 5G के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। दूसरा, यह 29 LTE का उपयोग करता है। तीसरा, यह 20 GB प्रति सेकंड तक की स्पीड प्रदान करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है, केवल 1 और 2। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 65। लोकपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, स्वीडन में आधिकारिक तौर पर लोकपाल संस्थान का उद्घाटन किया गया। दूसरा, लोकतांत्रिक विश्व के लोकपाल प्रणाली वाला स्पेन पहला वृहत्तम देश बन गया है। तीसरा, लोकपाल और लोकायुक्त शब्द डॉक्टर LM सिंघवी द्वारा गढ़े किए गए थे। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके इसका सही उत्तर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 1 और 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 66। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह UGC अधिनियम 1956 द्वारा गठित भारत सरकार का एक वैधानिक संगठन है। दूसरा, यह केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 1 और 2 दोनों। इससे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 67। केंद्रीय मीडिया प्रत्यायन दिशा निर्देश 2020 के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यदि कोई पत्रकार देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है तो उसकी मान्यता को निलंबित किया जा सकता है। दूसरा, विदेशी समाचार मीडिया संगठनों के लिए कार्य करने वाले स्वतंत्र पत्रकारों को भी मान्यता दी जा सकती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना 1949 में लंदन घोषणा पत्र द्वारा की गई थी। दूसरा, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राष्ट्रमंडल की प्रमुख हैं। तीसरा, इसकी सदस्यता स्वतंत्र और समाज स्वैच्छिक सहयोग पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 69। राजद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 124A के तहत देशद्रोह एवं अपराध है। दूसरा, यह गैर जमानती अपराध है। तीसरा, राजद्रोह कानून के तहत आरोपित व्यक्ति को सरकारी नौकरी में रोक दिया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है, केवल 2 और 3।
इसी तरह दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के तहत किया गया था। दूसरा, मादक औषधियों और मन प्रभावी पदार्थों को राष्ट्रीय नीति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 पर आधारित उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल दो और एक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जिला खनिज फाउंडेशन एवं वैधानिक निकाय है। दूसरा, जिला खनिज फाउंडेशन के तहत अर्जित धन का उपयोग प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों ए नंबर है, केवल इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर है, केवल 1 और 2 दोनों। इस तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 72, विदेशी वित्त पोषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में विदेशी वित्त पोषण को विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के तहत विनियमित किया जाता है। दूसरा, FCRA को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू किया जाता है। तीसरा, सरकार की अनुमति के बिना 25,000 रुपये से कम के विदेशी योगदान को स्वीकार करने की अनुमति है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1 और 3। इसी तरह दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 73, विश्वनाथन समिति 2019 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों देश पूर्ण भाषण। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, डिफ़ॉल्ट जमानत तब मिलती है जब पुलिस न्यायिक हिरासत में लिए गए किसी व्यक्ति के संबंध में एक निश्चित अवधि के भीतर जांच पूरी करने के विफल रहती है। दूसरा, डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 75, कपास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, यह एक सूखा प्रतिरोधी फसल है और शुष्क जलवायु के लिए उपयुक्त है। दूसरा, दक्कन के पठार की मिट्टी कपास की फसल उगाने के लिए उपयुक्त है। तीसरा, गुजरात भारत का प्रमुख कपास उत्पादक राज्य है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही आंसर दोस्तों डी है, 1, 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 76, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों की अवधारणा को भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था? इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है, 20 संविधान 7वां संशोधन 1956। इससे एक साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 77, निषेध कानून द्वारा किसी चीज़ को मना करने की प्रक्रिया या प्रथा। अधिक विशेष रूप से यह शब्द मादक पेय पदार्थों के निर्माण, परिवहन, बिक्री, कब्जे और उपभोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए संदर्भित करता है। यह विवरण सर्वाधिक उपयुक्त रूप से राज्य के नीति निषेधक सिद्धांतों में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर है, अनुच्छेद 47। ठीक है दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 78, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षण के एक स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। दूसरा, CAG केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर देश की संपूर्ण वित्तीय प्रणाली को नियंत्रित करता है। तीसरा, CAG भारत की राष्ट्रपति के प्रसाद दाम्पत्य अपना पद धारणा नहीं करता है। इस उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 3। इसी तरह दोस्तों हम लोगों ने गलत कर, इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 79 103वें संविधान अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसमें 10% EWS आरक्षण पेश किया। दूसरा, इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में संशोधन किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 80 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय संघ की राजभाषा ब्राई लिपि में हिंदी होगी। दूसरा, संविधान अंग्रेजी को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की प्राथमिक भाषा के रूप में मान्यता देता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इससे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 81 यौन उत्पीड़न के महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य 1997 मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विशाखा दिशा निर्देशों पर आधारित है। दूसरा, इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक नियोक्ताओं को प्रत्येक कार्यालय या शाखा में 10 या अधिक कर्मचारियों के साथ एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करना आवश्यक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, केवल 1 और 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। चुनाव प्रसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक उम्मीदवार को चुनाव प्रचार के लिए निर्धारित सीमा से अधिक खर्च करने हेतु अयोग्य घोषित किया जा सकता है। दूसरा, चुनाव प्रचार के लिए किसी राजनीतिक दल के खर्ची की कोई सीमा नहीं है। उपयुक्त कथनों में विचार कीजिए। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर है, 1 व 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। 83 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रावधान पूरे देश के लिए एक समान कानून प्रदान करेगा जो सभी धार्मिक समुदायों पर उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने आदि में लागू होगा। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, अनुच्छेद 44। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 84 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के गवाहों को अदालत में स्वतंत्र रूप से गवाही देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। दूसरा, माली मत समिति की रिपोर्ट गवाह संरक्षण योजना की सिफारिश से संबंधित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों तीसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 85 भारतीय चुनाव आयोग ECI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान का भाग XV चुनाव आयोग की स्थापना से संबंधित है। दूसरा, इसे चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा एक बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था। तीसरा, मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद में हटाया जा सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी है। सही इसका आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। दूसरा, यह शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक बच्चे के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन को 87 नंबर, निम्नलिखित में से किन आधारों पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत प्रेस की स्वतंत्रता प्रतिबंधित है? पहला, भारत की संप्रभुता और अखंडता। दूसरा, न्यायालय की अवमानना। तीसरा, मानहानि। चौथा, किसी अपराध के लिए उकसाना। निम्नलिखित कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है,
1, 2, 3 और 4। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 88 चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, ये बॉन्ड 1 करोड़ रुपए की अधिकतम सीमा के सतज 1,000 रुपये के गुणकों के जारी किए जाते हैं। दूसरा, केवल भारतीय स्टेट बैंक ही इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत है। तीसरा, बॉन्ड भारत के लिए के किसी भी नागरिक द्वारा खरीदने के लिए उपलब्ध है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही आंसर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2 और 3। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 89 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अखिल भारतीय सेवाओं AIS के तहत भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और उनकी सेवाओं को विभिन्न राज्यों कैडरों के तहत रखा जाता है। दूसरा, किसी भी कैडर की कुल संख्या की गणना केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व CDR को शामिल करने की जाती है, जो स्वीकृत पदों का लगभग 40% होता है। उपयुक्त कथनों में से सही आंसर दीजिए। दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 90 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान के 42वें संशोधन ने अनुच्छेद 48A और अनुच्छेद 51A को पेश किया, जो कि पर्यावरण के संरक्षण और सुधार की वकालत करते हैं। दूसरा, नई परियोजनाओं की स्थापना या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या आधुनिकीकरण पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत एक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना जारी की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर, हाँ सी नंबर 1 और 2 दोनों। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 91 ब्रह्मपुत्र नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे चीन के यारलुंग सांगवो के नाम से जाना जाता है। दूसरा, यही बूढ़ी दिंघी के नाम से कैलाश श्रेणी से निकलती है। तीसरा, सदियां अरुणाचल प्रदेश का एक शहर है जहां से यह नदी भारत में प्रवेश करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 1 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन 92 समाना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, समाना भूमध्य रेखा से 40 डिग्री से 60 अंश अक्षांशों में पाई जाती है। दूसरा, सवाना में उगने वाली घास और पेड़ कम जल तथा गर्म तापमान के साथ जीवन के अनुकूल हो गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 93 निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? पहला, तुर्कमेनिस्तान, दूसरा कजाकिस्तान, तीसरा अमोर्निया और फिर चौथा ईरान। इसका सही आंसर दोस्तों सी नंबर, इसका आंसर सही नंबर सी नंबर है दोस्तों, सी अर्मोनिया। इसी और अल्पांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह उत्तरी अफ्रीका के अटलस पर्वत से लेकर हिमालय से आगे तक फैला हुआ है। दूसरा, अल्पस मध्य और भूमध्य सागर यूरोप के बीच एक इंटरजोनल पर्वत प्रणाली है। अल्पस के मोंट ब्लांक पश्चिमी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, केवल 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 95 घड़ियाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भारत के केवल चंबल नदी में पाए जाते हैं। दूसरा, घड़ियाल की आबादी स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है। तीसरा, इन्हें IUCN द्वारा गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों 95 का सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 96 38वीं समांतर रेखा किन देशों के बीच विभाजक रेखा का कार्य करती है? दोस्तों इसका सही आंसर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है, सी। 97 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पेगोंग्स को झील विश्व की ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। दूसरा, पेगोंग्स तो झील का बड़ा हिस्सा चीन की तुलना में भारत में स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1।
इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, गलवान घाटी पश्चिम में लद्दाख और पूर्व में अक्साई चीन के बीच स्थित है। दूसरा, लद्दाख का पठार काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में स्थित है। तीसरा, काराकोरम श्रेणी पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमा का निर्माण करती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 1 और 2। इसी तरह अगले क्वेश्चन 99 पे, निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया का पश्चिमी द्वीप है? दोस्तों इसका सही आंसर सी, सुमात्रा है। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लाल सागर को स्पर्श नहीं करती है? दोस्तों इसका सही आंसर सीरिया है, ए। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन 101, डीआरडीओ की ब्रह्मोस एयरस्पेस क्रूज मिसाइल निर्माण इकाई रक्षा प्रौद्योगिकी परीक्षण केंद्र का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? दोस्तों इसका सही आंसर 3 नंबर, लखनऊ पे किया जा रहा है। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन 102, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? दोस्तों इसका सही आंसर 3 नंबर, 15वां स्थान था। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर 103, निम्नलिखित में से किसने एक वर्ष के लिए नेशनल कमोडिटीज एंड डायरेक्टिव्स एक्सचेंज के फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर 7 कृषि जिंसों के डेरिवेटिव व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था? इसका सही आंसर दोस्तों सेबी है। इसी तरह दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 104, निम्नलिखित में से किसने स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एंड द ग्लांस 2021 पुस्तक का विमोचन किया है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण या उद्योग मंत्रालय या आयुष मंत्रालय? दोस्तों इसका सही आंसर कृषि और किसान मंत्रालय है। दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन 105, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1, इसका दोस्तों सही आंसर सी नंबर, अर्थात 1 और 2 दोनों है इसका सही आंसर। दोस्तों इसके साथ अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 106, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस आंध्र भूमि को परस्पर 47वें रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, हैदर आंध्र भूमि। इसी के साथ दोस्तों 107 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका दोस्तों सबसे ज़्यादा सही आंसर, तो दोस्तों सही आंसर सी नंबर है, अर्थात ऑपरेशन सॉफ्ट गोल्ड बाइंड्स। दोस्तों इसके साथ अगला क्वेश्चन 108, विकासशील देशों में युवा गणितज्ञों के 2021 DST ICTVP IMU रामानुजन पुरस्कार किसको दिया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर ए, नितना गुप्ता। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते 109, विहंगम पोर्टल से संबंधित है? इसका दोस्तों सही आंसर बी नंबर है, खनन गतिविधियों में। 110 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस शहर को विशेष शिक्षा क्षेत्र बनाने के लिए चुना गया है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर, गोरखपुर। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ला नीना और नीनो दक्षिणी दोलन का शीत चरण है। दूसरा, ला नीनो घटना तब होती है जब दक्षिणी अमेरिका उष्णकटिबंधीय के प्रशांत तट के साथ समुद्र की सतह का ठंडा पानी हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर, 1 और 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन 112, प्रशांत रिंग ऑफ फायर के संदर्भ में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यहाँ सक्रिय ज्वालामुखी और तीव्र भूकंप रिकॉर्ड किए जाते हैं। दूसरा, इसकी सीमाएं पर कई टेक्टोनिक प्लेट मौजूद है। दूसरा, इसका अलास्का के एल्यूमिनियम द्वीप भी इसका हिस्सा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर, 1, 2 और 3। इसे दोस्तों अगले क्वेश्चन है 113, इनक्वालिटी किल शीर्षक वाली एक रिपोर्ट ने वैश्विक स्तर पर और भारत के कोविड महामारी कारण विकृत हो रहे आय के विभाजन की ओर इशारा किया। इसे निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी किया गया था? इसका दोस्तों सही आंसर बी नंबर है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल ने। 114 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला आर्द्र भूमि जैव विविधता से भरपूर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। दूसरा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2014 के तहत आर्द्र भूमि संरक्षण के संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? इसका आंसर डी नंबर है, ना तो 1 और ना ही 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 115 हाल ही में खबरों में आ रहा है गेटवे टू हेल्प निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर डी तुर्कमेनिस्तान। इस साथ से दूसरा 116 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश अकाबा की खाड़ी के नाम के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, सीरिया। इसी के साथ दोस्तों 170 नंबर क्वेश्चन, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप पहला है। दूसरा, मंगोलाइड सोम्पेन जनजाति ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व के जंगलों में रहती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इसका दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह भूमध्य रेखा यह भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली एक वैरुष्ट उष्णकटिबंधीय तूफान है। दूसरा, यह पूरे दक्षिणी भारत में सबसे अधिक सर्दी और प्री मानसून वाला मौसम की वर्षा का कारण बनता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल 1। दोस्तों इसके साथ 119 नंबर क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, बागों जलाशयों और संबंधित नदियों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बाग जलाशय नदी, गोविंद सागर जलाशय समतुलज, महाराणा प्रताप सागर जलाशय व्यास, चमेरा दासो रावी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। दोस्तों इसके साथ अगले क्वेश्चन 120, बाल्टिक सागर निम्नलिखित में से किस देश से नहीं घिरा है? दोस्तों इसका सही आंसर है सी नंबर, बेलारूस से नहीं घिरा है। इसका दोस्तों 121 नंबर क्वेश्चन में पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्किना फासो भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। दूसरा, बुर्किना फासो उत्तर में माली और उत्तर पूर्व में नाइजर से घिरा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 122 पे पहुंचते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मैंग्रोव विश्व के उष्णकटिबंधीय और उष्णोकटिबंधीय अतः ज्वारीय क्षेत्रों के नमक सहिष्णु पौधों के समुदायों का एक विविध समूह है। दूसरा, भारत में मैंग्रोव क्षेत्र देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 5% है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल 1। इसी के साथ दोस्तों हम लोग क्वेश्चन 123 पर पहुंचते हैं। आल्प्स निम्नलिखित में से किस देशों में फैला हुआ है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल। दोस्तों इसका सही आंसर है बी नंबर, लिechtenstein। दोस्तों इसके साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों 123 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बी नंबर, केवल 2 और 3 और 5 है। दूसरे के साथ अगले 124 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। चक्रवात अवस्थित, पहला टाइफून, चीन सागर, दूसरा टोर्नेडो गिनी मूवी, तीसरा बिली विलीज दक्षिणी अफ्रीका। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 1 और 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 125 निम्नलिखित में से कौन सा चिल्का झील से संबंधित है? पहला, रामसर कन्वेंशन के तहत पहली भारतीय आर्द्रभूमि, दूसरा इरावदी डॉल्फिन, तीसरा कल विजय मंदिर। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही आंसर बताइए। इसी के साथ दोस्तों इसका सही आंसर दोस्तों 125 नंबर का सही आंसर डी है, 1, 2 और 3। इसी के साथ दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सेराडो दुनिया में सबसे बड़े सवाना में से एक है, जिसे अक्सर डाउन साइड फॉरेस्ट कहा जाता है, और यह एक प्रमुख कार्बन सिंक है जो जलवायु परिवर्तन को रोकने में मदद करता है। यह निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका सही आंसर
सी नंबर है, ब्राज़ील में स्थित है ये। और इसी के साथ दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमृत मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह जल शक्ति मंत्रालय का मिशन है। दूसरा, इसका एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर घर में पानी की सुरक्षित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 128, जल जीवन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका उद्देश्य 2030 तक सभी ग्रामीण घरों में नल के पानी की सुनिश्चित आपूर्ति करना। दूसरा, केंद्र और राज्यों के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न हिमालयी और उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 90-10 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 129, राष्ट्रीय वायु खेल नीति के मौजूदगी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस नीति में एयरस्पेस फेडरेशन ऑफ इंडिया नामक एक शीर्ष शासी निकाय की स्थापना का प्रस्ताव है। दूसरा, ASFI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 से 2 दोनों। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस एंड केंद्र प्रायोजित योजना। दूसरा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और NEFT PMFME योजना के तहत एक जिला एक उत्पाद ब्रांड लॉन्च किए हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है दोस्तों? इसका सही आंसर सी नंबर के 1 और 2 दोनों है। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 131, उजाला कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया का सबसे बड़ा जीरो सब्सिडी घरेलू प्रकाश कार्यक्रम है। दूसरा, नेशनल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को इस कार्यक्रम के लिए सीधे कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर ए है, केवल 1। इसी के दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 132, तीर्थ यात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन पर राष्ट्रीय मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा चिन्हित तीर्थ स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दूसरा, इसका उद्देश्य स्थानीय सांस्कृतिक कला, व्यंजन, हस्तशिल्प आदि को बढ़ावा देना है ताकि चिन्हित स्थानों पर आजीविका का सृजन किया जा सके। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इससे दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 133 नंबर, मीठी क्रांति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस पहल का उद्देश्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देना था। दूसरा, यह कृषि और कल्याण मंत्रालय की एक पहल है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 134 नंबर क्वेश्चन, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं के खिलाफ हमलों के एक निषेध पर समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत और चीन के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं। दूसरा, इस समझौते के अनुसार दो देशों को एक दूसरे की परमाणु सुविधाओं के बारे में सूचित करना होता है। तीसरा, इस समझौते के तहत केवल परमाणु ऊर्जा और अनुसार रिएक्टर प्रतिष्ठान शामिल हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन 135 नंबर के क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत इजराइल संबंधों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत एशिया में इजराइल का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और विश्व स्तर पर 7वां सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। दूसरा, कोविड-19 प्रतिक्रिया पर भारतीय अधिकारियों के साथ काम करने के लिए इजराइल द्वारा ऑपरेशन ब्रीदिंग स्पेस का संचालन किया गया था। तीसरा, भारतीय सशस्त्र बलों ने इजराइल के फॉल्केन को अपनी हथियार प्रणाली में शामिल किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों? इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। इसके साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, परमाणु निरस्त्रीकरण
परमाणु निरस्त्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत ने न तो परमाणु अप्रसार संधि और न ही व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। दूसरा, हाल ही में G7 ने NPT की समीक्षा से पहल परमाणुओं के विस्तार को रोकने और परमाणु संघर्ष से बचने का संकल्प लिया है। दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, केवल एक। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 137 नंबर, सी ड्रैगन 22 अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पनडुब्बी रोधी युद्ध रणनीति का अभ्यास और चर्चा करने हेतु डिजाइन किया गया है। दूसरा, यह भारत और अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय वार्षिक अभ्यास है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर ए है, केवल एक। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 138 नंबर, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी स्थापना वाशिंगटन संधि द्वारा की गई थी। दूसरा, यह सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पर आधारित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका सही आंसर सी नंबर है, 1 और 2। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 139 निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक जोखिम रिपोर्ट जारी करता है? पहला, ए। दूसरा, बी, विश्व आर्थिक मंच। तीसरा, विश्व व्यापार संगठन। चौथा, रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अंतर्राष्ट्रीय संघ। दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, विश्व आर्थिक मंच। इसी साथ दोस्तों क्वेश्चन 140 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, टाइगर रिजर्व को वन क्षेत्र में पहली बार 2021 में जोड़ा गया है। दूसरा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सर्वाधिक वन क्षेत्र है। तीसरा, पन्ना टाइगर रिजर्व में भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 1 और 2। इस दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 141 निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी मवेशियों में मेस्टिटिस केलाइज के साथ लिए हाल ही में विकसित मस्तिष्क जेल के महत्व हैं? पहला, यह दुग्ध ग्रंथियों के स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है। दूसरा, यह सूजन को कम करता है जो दुग्ध ग्रंथियों के लिए हानिकारक है। तीसरा, यह एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग को भी कम करता है और बीमारियों के लागत प्रभावी प्रबंधन में मदद करता है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही आंसर का चुनिए। दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। दोस्तों के साथ अगले क्वेश्चन 142 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भौतिकी में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? दोस्तों इसका सही आंसर ए नंबर है, स्यूक्यूरो मानवे। इसी के साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन 143 की ओर बढ़ते हैं। 143 की ओर क्वेश्चन बढ़ते हैं। दोस्तों निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 संभावित स्थलों की पहचान करने और उन्हें बचाने तथा संरक्षित करने में उसकी भूमिका में राज्य दलों के कर्तव्यों को निर्धारित करता है। दूसरा, भारत वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 का एक हस्ताक्षर करता है। तीसरा, तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1, 2 और 3। दूसरे के साथ 144 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चावल उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल और भारत में पहले स्थान पर। दूसरा, बाओ धान चावल की आयरन युक्त आनुवंशिक रूप से संशोधित किस्म है। तीसरा, निकब्लास्ट रोग चावल की फसलों में होने वाला एक कवक रोग है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर है, 1 और 3 नंबर। इसी साथ दोस्तों क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 145 कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऊपर कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2। एक साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 146 कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कुवेम्पो पुरस्कार प्रतिवर्ष भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी भाषा के साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लेखक को दिया जाता है। दूसरा, इस पुरस्कार का नाम 20वीं सदी के महान कर्मठ कवि कुवेम्पो के नाम पर रखा गया है। तीसरा, कुवेम्पो का रामायण का स्वयं के संस्करण लिखने के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका सही आंसर डी नंबर 1, 2 और 3। साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। 147 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विश्व दुग्ध दिवस की शुरुआत विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा की गई थी। दूसरा, गोपाल रत्न पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के सर्वश्रेष्ठ झुंड को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय पुरस्कार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों इसका सही उत्तर ए नंबर है। इस साथ दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 148 बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड पहले के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। यह G20 राष्ट्रों के समूह की एक पहल है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड प्रयास ब्लू डॉट नेटवर्क के मानकों और सिद्धांतों के अनुरूप इसका उद्देश्य विकासशील और अल्प आय वाले देशों के बुनियादों के ढांचों के निवेश घाटे का समाधान करना है। उपरोक्त में से कौन सा आंसर सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी नंबर है, केवल 2 और 3। दूसरे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 149 नंबर की ओर। हाल ही में शुरू किए गए टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स प्रोग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह विश्व बैंक और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की एक पहल है। इसका उद्देश्य टैक्स ऑडिट क्षमता के निर्माण में देशों का समर्थन करना है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों इसका सही आंसर बी है, केवल 2। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 150 स्केड पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया जो निम्नलिखित किसके लिए एक ऑनलाइन रोजगार विनिमय मंच है? दोस्तों इसका सही आंसर बुजुर्गों के लिए।